हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। टर्की ने पुतिन को बोला कि क्रीमिया जो है उसको क्या करना है, आपको वापस कर देना है यूक्रेन को। और आप सोच रहे होंगे कि अचानक जो टर्की है उसका स्टांस चेंज कैसे हो गया, यानी कि ये जो अचानक हृदय परिवर्तन है ये कैसे हो गया। तो देखिए, इसके पीछे है यूएस। यूएस जो है इसका जो डर्टी पॉलिटिक्स है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आप यूएस के दोस्त हैं तब भी आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा, एंड अगर आप इसका दोस्त नहीं है तब तो और ज्यादा आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो इसी के कारण जो टर्की के प्रेसिडेंट है, इनका कहना यह है कि रशिया को क्या करना चाहिए कि क्रीमिया को वापस कर देना चाहिए यूक्रेन को, और बाकी जो भी रीजन है उसको भी क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए यूक्रेन को। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि टर्की तो बोल रहा था ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे और ये बहुत अच्छा मित्र था रशिया का, तो अचानक से ऐसा क्या हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर में जो सडन चेंज ऑफ हार्ट है इसके पीछे रीजन क्या है, और क्या टर्की जो है वो नाटो से अलग होगा या नाटो का मेंबर बना रहेगा। दोनों सिचुएशन में टर्की को क्या बेनिफिट है या वेस्टर्न कंट्रीज को क्या बेनिफिट है, एंड फाइनली जानेंगे कि रशिया के साथ इनका रिश्ता कैसा रहा है। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। तो आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि टर्किश प्रेसिडेंट कॉल फॉर क्रीमियाज रिटर्न टू यूक्रेन। टर्किश एर्दोगन सेज रशिया मस्ट रिटर्न क्रीमिया टू यूक्रेन। और इसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि अगर जो टर्की है वो रशिया का समर्थन यहाँ पे करेगा या ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा, तो आने वाले दिनों में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, खास करके जो यूएस है, इसको पनिश कर सकते। जो भी कुर्दिश लोग हैं जो टर्की में रहते हैं उनको क्या करना है, जस्ट फंड कर देना है। उसके बाद सिविल अनरेस्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा टर्की में। तो अगर टर्की एज पर विश ऑफ अमेरिका नहीं काम करेगा, दे आर गोइंग टू फंड कुर्दिश पीपल टू क्रिएट अनरेस्ट इन टर्की। और ये कोई नया नहीं है, अगर आप आज भी गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका और जो इजराइल है वो खुल के जो कुर्दिश पीपल हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि व्हाई दिस चेंज, आखिर में ये सडन चेंज क्यों हुआ। सबसे पहले तो टर्की क्या है, मेंबर ऑफ नेटो है। नेटो क्या है, मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस की वजह से जो भी लेटेस्ट वीपन है वो क्या करता है, वेस्टर्न कंट्रीज बेचता है टर्की, यानी जो भी फाइटर जेट्स हो गया, जो उसका अपग्रेडेशन है वो कर पाता है बिकॉज ऑफ नेटो मेंबर। और अगर टर्की जो है नेटो को धोखा दे तो इसके कारण क्या होगा, टर्की को हेवी प्राइस चुकाना। पहले तो ये लोग वीपन्स जो है उसको बंद कर देंगे, दूसरा इनका जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उसको और ज्यादा बढ़ावा दे देंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी कंट्रीज दुनिया में उसको अगर आप सिविल अनरेस्ट में ढकेल देते हैं तो उसका जो इकोनॉमी है, उसका जो सोसाइटी है वो क्या करता है, डिक्लाइन करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिडिल ईस्ट। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं अनरेस्ट है तो वो है मिडिल ईस्ट, और यहाँ पे हंगर मल न्यूट्रिशन तो बिल्कुल कॉमन है। और सेकेंड रीजन जाने तो टर्की कांट अफोर्ड टू गो अगेंस्ट द वेस्ट, क्योंकि अगर टर्की अगेंस्ट वेस्ट जाएगा तो जो भी इसके हॉस्टाइल नेबर्स वो भी इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। और इसके वजह से कहीं ना कहीं टर्की भी इस बात को लेकर अवेयर है कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है, जो भी नाटो के मेंबर है, एज पर देयर विश एटलीस्ट इन्हें चलना पड़ेगा। देखिए, बार बार हम लोग सुनते हैं कि टर्की का जो भी प्रेसिडेंट है वो क्या बोलते हैं कि जो भी इस्लामिक कंट्रीज है उनको क्या करना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए और इजराइल के अगेंस्ट में वॉर लड़ना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा ऑन द पीस ऑफ पेपर ही रहेगा। एक तरीके से बोल लीजिए तो कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट ऑफ टर्की है वो दिखाना चाहते हैं कि इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसका लीडर हम है, बट ये जो कहते हैं वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये स्वयं क्या है, नाटो का मेंबर है। और आप इसको मैप से समझ सकते हो, ग्रीस भी चाहता है कि कुछ जो टेरिटरी है वो उसका हो जाए। इधर कुर्दिश पीपल है वो बार बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं टर्की के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो जो इनके लैंग्वेज है, जो इनका कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने में फेल्ड है टर्की गवर्नमेंट। क्योंकि कुर्दिश जो पीपल है, इनके बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस रहे जिनमें क्रिमिनल चार्जेस लगाए, और जो भी इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, जबकि इनका जो पॉपुलेशन है वो टर्की का 18% पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं जो इनका डिमांड है वो भी एक तरीके से राइटफुल है। और आने वाले दिनों में ये जो प्रोटेस्ट है उसको हवा दे सकता है वेस्टर्न कंट्रीज। अगर टर्की वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में जाता है तो वहीं अर्मेनिया को देखा जाए तो जो भी अर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट उसमें टर्की किसका सपोर्ट करता है, अजरबैजान का। तो यहाँ पे अर्मेनिया भी कहीं ना कहीं नाराज है टर्की से। तो आने वाले दिन में अर्मेनिया जो वो भी एक मौके का तलाश में है कि किसी ना किसी तरीके से क्या किया जाए, टर्की के लिए सिचुएशन खराब पैदा किया जाए। जो भी कंट्री है इस वर्ल्ड में वो सब चाहता है कि जो इसका इंटरेस्ट है वो क्या हो, फुलफिल हो। तो टर्की भी ऐसा चाहता है कि उसका इंटरेस्ट जो है फुलफिल हो, बट जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो अपने आप को एक तरीके से लीडर दिखाना चाहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड।
और यहीं पे सिचुएशन खराब होने वाला है, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा सिचुएशन बना रखा तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो भी अनरेस्ट आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ये शिफ्ट हो सकता है टर्की में। उसके बाद बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ बीइंग नाटो मेंबर। तो टर्की को क्या बेनिफिट है? तो टर्की का बेनिफिट ये है कि ये जब तक मेंबर है नाटो का, इनके जो भी हॉस्टाइल नेबर्स वो कभी भी इस पे आक्रमण नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट आर्मी है नाटो मेंबर में टर्की के पास। और वहीं अगर देखा जाए वीपन के मामले में, तो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं इनको लेटेस्ट वीपन देते रहती है। अगर ये नाटो का मेंबर नहीं होंगे तो ये सारी सुविधाएं इनको नहीं मिलेंगी। और वहीं देखा जाए तो जो हॉस्टाइल नेबर्स हैं वो इन पे कंबाइंड होकर आक्रमण तो नहीं कर सकते, बट जो भी अनरेस्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आज के समय में किसी भी कंट्री को अगर डाउन करना है, आप वहां पे सिविल अनरेस्ट क्रिएट कर दीजिए और वहां पे मनी बस देते रहिए, वहां पे अपने आप सिचुएशन खराब होते चला जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? पाकिस्तान हो गया, आज के दिन में बांग्लादेश भी हो गया। उसके बाद मिडिल ईस्ट में तो हमेशा ये सिचुएशन क्रिएट रहता है। ये वेस्टर्न का बहुत बड़ा हथियार है। किसी भी देश को चाहते हैं घुटने पे लाना है तो वहां पे बस प्रोटेस्ट को फंड कर दो और वहीं पे एंटी नेशनल का जो एलिमेंट है उसको बढ़ावा दे दो। और इंडिया में भी देखें तो इंडिया में भी ये ट्राई हो रहा है। वहीं अगर वेस्टर्न का बात करें कि वेस्ट जो कंट्रीज है वो कैसे बेनिफिट करती हैं टर्की से, तो देखिए टर्की जो है एक तरह से कह लीजिए कि जो ब्लैक सी हो गया, उसके बाद जो मेडिटेरेनियन सी है, इसके थ्रू जो भी ट्रेड रूट्स है उस पर कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाता है यूएस, यानी वेस्टर्न कंट्रीज एक्सरसाइज कर पाते हैं। अगर टर्की मेंबर नहीं रहेगा नाटो का तो इधर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो इसीलिए कह लीजिए कि कहीं ना कहीं एक तरीके से टर्की के कारण जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वो बना हुआ है ब्लैक सी से लेके मेडिटेरेनियन सी। और लास्ट में अगर बात करें कि रसिया और टर्की का रिलेशन क्या है, तो देखिए रिसेंट ईयर्स में रसिया और टर्की का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो गया, बट 2015 में इन दोनों का जो सिचुएशन था वो बहुत खराब था, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। क्योंकि 2015 में टर्की ने क्या किया था, रसिया का जो सुखोई जेट है उसको F-16 से मार गिराया था, और इसके वजह से जो इन दोनों का रिश्ता था वो बहुत खराब हो चुका। और उस वक्त रसिया ने धमकाया भी था टर्की को। अभी जो सिचुएशन है वो सही चल रहा था, बट ऐसा जो कमेंट है कि रसिया को क्या करना चाहिए कि जो क्रीमिया है जो 2014 में ही रसिया ने एनेक्स करके ले लिया था उसको भी रिटर्न करना चाहिए यूक्रेन को। ये जो स्टेटमेंट है इसके वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में इन दोनों का जो रिश्ता है वो खराब। बट अगर ये जस्ट एक स्टेटमेंट है तो रिश्ता खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रसिया भी नहीं चाहेगा कि टर्की जो है एंटी रसिया हो जाए। तो रसिया भी यहाँ पे चाहेगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको अपीज करने के लिए टर्की ने ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, इट्स फाइन। तो रसिया तो इतना समझदार है, बट अगर ये स्टांस है तो आने वाले फ्यूचर में दोनों कंट्रीज का जो रिश्ता है वो खराब होने वाला है। और जो टर्की है और जो रसिया है उसके कारण हो सकता है कि ब्लैक सी जो है वहां पे सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस हो जाए इन द फ्यूचर। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो नाटो वर्सेस ब्रिक्स हो गया है इसमें टर्की का क्या रोल होने वाला है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।